नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेले का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के जरिए 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। वहीं समारोह के पहले फेज में 75,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। पीएम इस मौके पर नवनियुक्त कैंडिडेट को भी संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे रोजगार मेले का शुभारंभ करने वाले हैं। वहीं नवनियुक्त कैंडिडेट को संबोधित भी करेंगे। साथ ही शुरुआती फेज में 75,000 युवकों को अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पीएम मोदी द्वारा 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं समारोह के पहले फेज में 75,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। साथ ही इस रोजगार मेले के जरिए 10 लाख लोगों को नौकरी मिल सकेगी। पीएम इस मौके पर नवनियुक्त कैंडिडेट को संबोधित भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, पीएम मोदी आज रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मेले का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। आगे बढ़ेंगे। सीएम केजरीवाल ने छठ पूजा को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि यमुना के घाटों पर पहले की तरह छठ पूजा मनाई जाएगी। सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि यमुना प्रदूषित ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रबंध किए जाएंगे। तो छठ त्योहारों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर पहले की तरह जानकारी दी है कि छठ पूजा पहले की तरह यमुना के घाटों पर मनाई जाएगी। सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि यमुना प्रदूषित न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रबंध किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। मुलाकात कर सीएम बघेल ने बधाई और शुभकामनाएं दी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नवनियुक्त कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निवास पर मुलाकात की। वहीं इस दौरान नए अध्यक्ष के तौर पर शुभकामनाएं दी। हिंदी खबर से बात करते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि इस साल दिल्ली में छठ का महापर्व काफी धूमधाम से मनाया जाएगा। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आस्था और विश्वास के महापर्व छठ मैया को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किस तरीके से यमुना दूषित भी ना हो और लोग आस्था और विश्वास के साथ अपने इस पर्व को मना भी सके, दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। बात कर लेना चाहेंगे दिल्ली सरकार से। मंत्री हमारे साथ हैं, कैलाश गहलोत जी हैं। सर, छठ महापर्व की धूम पूरे देश में देखने को मिलती है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पे सभी राज्यों से लोग रहने के लिए आते हैं और ऐसे में छठ पर्व को भी मनाते हैं, लेकिन यमुना दूषित ना हो इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लाखों लोग यूपी और स्पेशली बिहार से जो दिल्ली में रहते हैं बहुत बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं और आस्था और विश्वास का एक बहुत मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा शायद त्यौहार नहीं है। और दिल्ली सरकार तो 2015 के बाद माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मेरे ख्याल से इतने बड़े पैमाने पे छठ पूजा आज तक नहीं मनाई गई। आपको याद होगा 2014-15 में लगभग केवल 70 जगह छठ घाट थे और कुछ करोड़ रुपया जो है वो उस टाइम सैंक्शन हुआ करते थे, लेकिन उसको स्केल को बड़ा करते करते क्योंकि इतने सारे लोग इसमें जुड़ते हैं और ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं स्पेशली, उनको कोई परेशानी ना हो। अलग अलग दिल्ली के हर कोने में, कॉलोनी में है कोई छोटी सी कॉलोनी भी है, वहाँ भी हमने छठ घाट बनाए और वो संख्या 1100 हो गई है। और पहले केवल 70 थी और 1100 छठ घाट्स पे बहुत बढ़िया तरीके से इस बार आयोजन किया जा रहा है। सीएम साहब ने भी पीसी करके ये सभी को, दिल्ली वासियों को सूचना दी और 25 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन किया है दिल्ली सरकार ने, माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने। तो कहीं ये कुछ दिनों से ही चल रहा था कि यमुना के साथ साथ जो घाट हैं उन पे एक सवाल होता है लोगों के मन में, जैसे ही छठ का पर्व आता है तो लोगों के जहन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि यमुना के पास जो घाट है उनको लेके क्या कुछ प्रावधान है? तो उसी को एनजीटी का जो ऑर्डर है उसको भी हमने अध्ययन किया। तो उसमें देखिए, ये तो हम कोई भी दिल्लीवासी नहीं चाहेगा कि यमुना जो है वो दूषित हो, पोल्यूटेड हो। तो उसको माइंड में रखते हुए मैंने सीएम साहब के पास कल एक प्रपोजल भेजा था कि चूँकि
एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स से जुड़ा हुआ ये इशू है। तो और लाखों लोग इसमें पूजा करते हैं, छठी मैया का आशीर्वाद लेते हैं सब, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। तो ये प्रपोज़ल हमने भेजा था सीएम साहब की अप्रूवल के लिए कि यमुना के साथ साथ जितने भी छठ घाट है वहाँ पर हम बढ़िया तरीके से छठ घाट बनाएं और छठ पूजा का आयोजन करें। उसके साथ साथ हम ये भी ध्यान रखें कि यमुना को हम किसी भी प्रकार से उसमें पोल्यूशन ना फैलाएं। तो डीएम्स को हम आदेश दे रहे हैं और वहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से हर एक व्यक्ति को हम ये सूचना देंगे, चाहे वो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के, चाहे जागरूकता के बिल्कुल पोस्टर्स लगा के, सोशल मीडिया पे वहाँ बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन्स लगा के कि भाई आपने यमुना को जो है वो पोल्यूट नहीं करना है, यमुना किसी प्रकार का यमुना में प्रदूषण नहीं करना है। आप बढ़िया तरीके से अपनी छठ पूजा मनाएं, छठी मैया का आशीर्वाद लें। जल जो हम चढ़ाते हैं सूर्यदेव को, उसको जल में तो कोई प्रदूषण है नहीं। तो ये प्रपोज़ल हमने भेजा था सीएम साहब को और मुझे बताते हुए खुशी ये हो रही है कि सीएम साहब ने उस प्रपोज़ल पे अपनी अप्रूवल दे दी है और ये आदेश दिए हैं कि छठ पूजा इस बार दिल्ली में बहुत बढ़िया तरीके से बड़े पैमाने पे मनाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। हमने बात की दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत से। तो जिस तरीके से छठी मैया की कृपा हर किसी पे बनी रहती है और छठी मैया के आशीर्वाद से हर कोई फलता और फूलता है, उसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी छठी मैया के इस महापर्व में एक अलग तरीके की तैयारी तो की है, लेकिन यमुना भी दूषित ना हो, दिल्ली का वातावरण भी बेहतर बना रहे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। दिल्ली पुलिस ने शहीद हुए पुलिस कर्मियों को याद किया। न्यू पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में पुलिस अधिकारी और पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने शहीदों को सलामी दी। पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली सहित देश के सभी पुलिस कर्मियों और पैरामिलिट्री जवानों को भी याद किया। दिल्ली पुलिस के शहीद हुए 6 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि भी दी गई। इस दौरान पुलिस आयुक्त ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस लगातार लोगों की सेवा कर रही है वे बेहद सराहनीय है। इस मौके पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी याद करते हुए उनकी शहादत को सम्मान दिया। तो अलग अलग गांव के कमांडर की भूमिका में रहेंगे। पुलिस कमिश्नर ने शहीद हुए दिल्ली के 6 जवानों को अपनी श्रद्धांजलि दी है। साथ ही पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर दिल्ली के साथ साथ पूरे देश के शहीदों को उन्होंने नमन किया है।